क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, तो हम लोग करीब 20-25 दिन पहले बैठे थे, क्योंकि इस बीच में मेरी कुछ तबीयत भी कमजोर रही और अब करीब करीब 60-70% ठीक हो गया। फिर भी उतना ज्यादा अब अभी बोलने से बच रहा। ये तो मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में बता दिया। प्रोग्राम के बारे में ये है कि मैं 18 को यहाँ से रात को जाऊंगा, 19 को अंबिकापुर, 20 तारीख रामानुजगंज, 20, 21, 22 रामानुजगंज रहूंगा, 23 को अंबिकापुर लौट कर आऊंगा, 24 को अंबिकापुर से चलूंगा, 25 को रायपुर पहुंचूंगा, 26 को दिल्ली जाऊंगा, 26 की रात को दिल्ली से 27 की रात को ना 27 की रात को दिल्ली से चला जाऊंगा देहरादून, और देहरादून में प्रोग्राम करके फिर दिल्ली लौट आऊंगा, और दिल्ली के बाद 3 और 4 का वहां प्रोग्राम है, वो करके उनको उम्मीद है कि 6 तारीख को वहां से ट्रेन पकड़ सकते हैं रायपुर के लिए। ये मैंने आपको एक रफ अपना प्रोग्राम बता दिया है। तो एक बात मैंने आपको पिछले बार समझाई थी कि हम लोग अपना जो पूरा प्रोग्राम है, देखिए अप्रैल में मैं रामानुजगंज में रिटायरमेंट लिया। आप लोग उतना गंभीर नहीं थे, आप लोगों को लग रहा था कि होता है रिटायरमेंट, थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन चलता रहता है। लेकिन मैंने एक तरह से पूरा का पूरा छोड़ दिया। अब जब मैं छोड़ दिया तो फिर आगे आप लोगों ने कितना जिम्मा लिया कितना नहीं लिया वो आप जानिए, मेरा वो विषय नहीं है और कितना जिम्मा लिया। लेकिन मैंने एक बात आपको बताई थी कि हम लोगों ने कई कार्यक्रम हाथ में लिए। एक तो हम लोग का है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान। ये संस्था नहीं है, ये संस्थान है। ये जो मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान है, इसके पूरे कार्य में संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था जो होती है कि राजनीतिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, अन्य कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। तो हम लोगों ने ये अनुभव किया है कि जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है समाज में अभी अनेक प्रकार की, सब में विकृतियां आई हैं। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें विकृति न आई। इन सबके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। यह सबके बारे में सोचना, इनकी समस्याओं को उजागर करना, समाज के बीच में इन समस्याओं को प्रस्तुत करना, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का काम है। लेकिन हम कोई उसका समाधान कर नहीं रहे हैं, कर भी नहीं सकते। हम तो समाज में केवल जन जागरण कर रहे हैं।
ये जो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का जो हम लोगों का कार्यालय है अभी, इस कार्यालय के प्रमुख है ज्ञानेंद्र जी। सारी जिम्मेदारी ज्ञानेंद्र जी की ही है। स्वाति जी भी इसी में मदद करते हैं। ये लोग यहाँ बैठते हैं। ये हमारे घर का जो एड्रेस है 42 नंबर, ये एक प्रकार का संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन का कार्यालय है। ये संस्थान है। दूसरा, कई संस्थाएं हैं। एक बात आपको ये बता दें कि हमारा जो संस्थान है ये संगठन नहीं है, क्योंकि अगर संगठन होता है तो उसके नीचे उसके निर्देशानुसार संस्थाएं चलती है। हम संस्थान हैं, संगठन नहीं है। इसका मतलब हम लोगों के साथ जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं के हम लोग हेड नहीं है। ये संस्थान उन संस्थाओं का हेड नहीं है। हम लोग के अंदर बराबरी का संबंध है। संस्थान जो है वो आपके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, सजेस्ट करेगा। ये है संस्थान का काम। एक प्रकार से ये जो संस्थान है हम लोगों का, यह पूरे समाज में इसको मार्गदर्शक मान लीजिए। हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, हस्तक्षेप आपके कार्य में नहीं करेंगे। अब इसके साथ कई संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं अलग अलग। एक संस्था है व्यवस्था परिवर्तन अभियान। संपूर्ण व्यवस्था नहीं, व्यवस्था परिवर्तन अभियान। इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान के प्रमुख हैं ऋषि द्विवेदी। इसी को पहले हम लोग कहते थे लोक स्वराज्य अभियान। तो लोक स्वराज्य अभियान का नाम उन्होंने रख दिया व्यवस्था परिवर्तन अभियान। इसका कार्यालय कबीर नगर है और बाकी लोग वहाँ और तो स्टाफ है ही है, जो भी है तो वो वहां से वो कार्यालय संचालित करते हैं। और कबीर नगर कार्यालय में नवीन जी भी रहेंगे और ये तो अपने है ही हैं ऋषि जी। अभी चूंकि दिल्ली ऑफिस का कार्य अभी ये 3-4 सितंबर का जो प्रोग्राम है और उसके बाद फिर नवीन जी यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरह नवीन जी और ऋषि जी, ये नवीन शर्मा जी जो हैं कई वर्ष तक हम लोगों के साथ ऋषिकेश में भी रहे हैं, कई वर्ष रहे, पूरा अनुभवी है। काफी बहुत अच्छा अनुभव है। प्रवीण जी के बड़े भाई हैं नवीन जी और ऋषि जी। ये मिलकर के उस कार्य को कबीर नगर कार्यालय से मुख्य रूप से देखेंगे। कभी जरूरत के अनुसार दिल्ली कार्यालय का भी उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेड ऑफिस तो कबीर नगर ही है। ये दूसरी संस्था होगी। एक हम लोगों की और संस्था है ज्ञान यज्ञ परिवार। इस संस्था का हेड ऑफिस रामानुजगंज है। इसका वर्तमान में देख रहे हैं ये अभ्युदय द्विवेदी इसके प्रमुख है। और अभ्युदय द्विवेदी जी के साथ जुड़े हुए हैं सुधेंदु महापात्र जी। ये वहां पूरा अभी देख रहे हैं।
फिर रामानुजगंज के पुराने सब लोग तो है ही हैं, प्रबोध केशरी, मोहन गुप्ता, फिर अगर और ऊपर जाएंगे तो कन्हैया लाल अग्रवाल, तो सब लोग तो वहां हैं ही। वो सब लोग मिल करके वहां का ज्ञान यज्ञ का चला रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ की लाइन पूरी अलग है, लोक स्वराज्य की लाइन पूरी की पूरी अलग है। दोनों के कार्यक्रम, दोनों की योजना, ये करीब करीब अलग अलग है, एक करीब सारा तरीका ही अलग अलग है। तो ज्ञान यज्ञ का जो कार्यक्रम है, इसको हम लोग अभी बलरामपुर जिले तक सीमित रखते हैं। बलरामपुर जिले में भी अभी हम लोग रामानुजगंज विकास खंड तक देख रहे हैं प्रयोग कर। जब सफल हो जाएगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन जो लोक स्वराज्य का कार्य है, ये तो पूरे देश भर में जन जागरण हो रहा है। प्रेम अपने जो ऋषि जी हैं, ऋषि जी और नवीन जी, इनका कार्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है। फिर एक तीसरी संस्था है हम लोगों की, उसको हम लोग कहते हैं समान नागरिक संहिता मंच। उसके विनय कुमार गुप्ता जी हैं, रामानुजगंज से वो चला रहे अपने हिसाब से। उनकी भी प्रोग्रेस ठीक है, कॉमन सिविल कोड पर वो कर रहे हैं। एक चौथा हम लोगों ने बनाया था परिवार सशक्तिकरण अभियान। उसकी क्या प्रोग्रेस है अभी हमको पता नहीं है। रामानुजगंज अभी जाएंगे तो उसकी प्रोग्रेस हम लोगों को पता चल जाएगी कि क्या स्थिति है। इस तरह रामानुजगंज हेड ऑफिस से ये सारे कार्यक्रम चल रहा है। एक संस्था हम लोगों की है निर्दलीय लोकतंत्र। रामवीर श्रेष्ठ जी उसको देखते हैं, दिल्ली कार्यालय उसको संचालन कर रहा है। वो कार्य पूरा का पूरा वहां से चल रहा है और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ये तो इतनी तो संस्थाएं कोई छूट गई होंगी तो आप और बताइएगा। बाकी एक मैंने आपको बताया था कि हम लोग का ट्रस्ट, तो अभी ट्रस्ट की प्रोग्रेस आपको मैं अगले महीने में बताऊंगा कहाँ तक बात पहुंची है। अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, कुछ आर्थिक कारण आ गए और कोई कारण आ जाए जो भी आ गया, तो कुछ जो आर्थिक समस्या हुई उसके कारण गति में तो फर्क पड़ा है भाई। क्योंकि अगर आर्थिक कमी होगी तो दिक्कत तो आएगी ही। वो थोड़ा सा भी हुआ है, हो सकता है कि अगले महीने तक उसमें कुछ सुधार हो जाए। इस तरह हम लोग का यह कार्य अभी तक ये चल रहा है। एक अगला कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है, संस्था है ज्ञान तत्व। ज्ञान तत्व का ऑफिस अभी तो रायपुर ही है। रायपुर में ही उसके प्रमुख लिखने वाले हैं ताती जी। ताती जी ही पूरा ज्ञान तत्व आजकल बना रहे हैं। तो अभी ज्ञान तत्व हम लोग महीने में एक भेज रहे हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि दिल्ली प्रोग्राम के बाद ज्ञान तत्व हर 15 दिन में जाने लग जाएगा। उम्मीद है, मैं अभी घोषित कुछ नहीं कर रहा। ये बात मैंने आपको बता दी कि ज्ञान तत्व के बारे में।
अब एक हम लोगों का और अभी मिशन चल रहा है ऐसा। दिल्ली जब मैं गया था अभी राय साहब के प्रोग्राम में, तो वहां के जो हमारे प्रमुख लोग हैं उन लोगों ने यह महसूस किया, दिल्ली के प्रमुख लोगों ने, कि पुनीत जी आपकी जो पूरी जीवनी है बचपन से लेकर अभी तक की, ये पूरी जीवनी तो किसी को पता ही नहीं है। आपके घर वाले थोड़ा बड़ा जानते हैं तो कुछ दिन में सब भूल भाल जाएंगे। कैसे आपने सोचना शुरू किया कि क्या क्या संकट आए बीच बीच में, कौन जुड़े कौन निकले, फिर किसके विषय में आपके क्या अनुभव हैं, आपने जो कुछ भी अभी तक सोचा समझा यह विलक्षण है। लेकिन विलक्षण मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, समाज तो नहीं जानता है कि कुछ भी विलक्षण है इसके अंदर। क्या पता है समाज? आपने एक किताब लिख दी, उस किताब को कोई न पढ़ने वाला है न समझने वाला है। 10-20 लोग अभी समझ रहे हैं, साल 2 साल के बाद वो लाइब्रेरी में रखी जाएगी, कोई उपयोग उसका नहीं होगा। तो आप अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को सही सही रिकॉर्ड करा दीजिए। इसके लिए हमारे जहानाबाद के राकेश जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, एकदम नौजवान हैं और बहुत तेज उनकी यादगार भी है, मेहनती भी है। राम बहादुर राय जी ने उनको रायपुर भेजा है कि आप जा करके और बजरंग मुनि जी की पूरी जीवनी, सारा चिंतन जो भी है सबको आप रिकॉर्ड करते। वो जब आए थे तब तो उनको लग रहा था कि 10-15 दिन में निपट जाएगा सारा मामला, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी उनको ये लग रहा है कि ये तो 3 महीना लगेगा। प्रतिदिन प्रातः काल, महीने में 30 दिन, 1 घंटा वो रिकॉर्ड करते हैं प्रतिदिन। ये करीब मेरे हिसाब से 15 दिन 20 दिन का रिकॉर्डिंग हो गया है। रोज 1 घंटा वो रिकॉर्ड करते हैं अभी। और अभी तो हम लोग हमारे जीवन में ऋषिकेश तक पहुंच पाए हैं। अब आगे और ऋषिकेश की घटनाएं अभी चल रही हैं, तो आगे और बाकी सब चलेगा। अभी अभी तो 2-3 महीने ये रिकॉर्डिंग होनी है। उसके बाद फिर वो ऋषिकेश भी जाएंगे, रामानुजगंज भी जाएंगे, अंबिकापुर भी जाएंगे और कहीं कहीं से सारी जानकारियों को क्रॉस एग्जामिन करेंगे। ये एक नया कार्य चल रहा है। ये 1-1.5 घंटे सवेरे रोज मैं बोलता ही हूँ उसमें। तो फिर मैंने शुरू किया था दोपहर को आधे घंटे का, जब तक प्रेमनाथ जी रहे रायपुर में। बहुत सिंसियरली प्रेमनाथ जी ने इस प्रोग्राम को चलाया। बिल्कुल टाइम से आना, टाइम से रिकॉर्ड करना, तैयारी करके आते थे, पूरी तैयारी करते थे वो। मैंने हमको तो उम्मीद है कि 2 घंटे कम से कम विषय को तैयार करते थे और रिकॉर्ड करते थे। अब जिस दिन प्रेमनाथ जी चले गए उस दिन से वो रिकॉर्डिंग एक तरह से बंद हो गई। फिर 1-2 दिन के बाद
मुझे भी कुछ स्वास्थ्य में गड़बड़ी लगी, तो मैंने भी कहा कि अभी इसको रोक दीजिए एक आध हफ्ते के लिए। वो अभी दोपहर का कार्यक्रम मेरा बोलने का स्थगित है, और अब हमको उम्मीद है कि अब ये दिल्ली से लौटने के बाद ही शुरू होगा। वैसे मैं स्वस्थ तो हो रहा हूँ, दोपहर का कार्यक्रम ले भी सकता हूँ, लेकिन अभी फिर लेंगे, फिर बीच में क्रम टूट जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो बंद है। एक मैंने शुरू किया था 8 बजे से 8:30 बजे रात को किसी एक विषय पर आपके सामने मैं विचार मंथन करूंगा प्रतिदिन। ये रात का कार्यक्रम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया माने मेडिकली, 1.5 घंटा सवेरे, 1-1.5 घंटा दोपहर में, फिर 1 घंटा रात को, और दिन भर कुछ न कुछ बोलते रहना। ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो रात वाला जो कार्यक्रम होता था उसको मैंने अपनी तरफ से परमानेंटली बंद कर दिया। वह कार्यक्रम आप लोगों के जिम्मे हो गया, और हमको उम्मीद है कि पिछले एक आध हफ्ते से मैंने बंद किया है। वह कार्यक्रम अब आप लोगों को करना है, मेरे जिम्मे रात वाला नहीं है। कल उसी क्रम में ज्ञानेन्द्र जी ने कुछ अपने विचार रखे। फिर प्रतिदिन फेसबुक पर मैं 1-2 मैटर डालता ही हूँ। आमतौर पर मेरी आदत है उस संबंध में। बहुत अधिक लाभदायक रिस्पांस मिल रहा है फेसबुक का। आप लोग पता नहीं फेसबुक का लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप, इन दोनों का इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस है। 3-4 महीना तो हुआ ही है हमको रिटायरमेंट लिए, मैं तो बहुत संतुष्ट हूँ। और मैं तो आप लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग अपने को आगे कुछ जानकारी के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए फेसबुक व्हाट्सएप का उपयोग कर सकते हैं। अभी जो मेरा जो अनुभव है अभी उसमें तापी जी को छोड़कर अभी कोई सिस्टमेटिक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा। तापी जी के पास मोबाइल नहीं था करीब करीब साल भर से। जब से उनको हम लोगों ने मोबाइल दिलवाया है कह करके, अभी करीब 15 दिन हुआ होगा। 15 दिनों में उनकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। तापी जी, आप लोग पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं वो हमको पता नहीं है। वह अपना जो इतना अनुभव मैंने आपको सारे कार्यक्रमों का मैं बता दिया। भाई देखिए, स्वास्थ्य और उम्र के हिसाब से मेरी मजबूरी है कि मैं अपने को धीरे धीरे समेट रहा हूँ। आप लोग अगर जिम्मा लेंगे, आपकी मर्जी, नहीं जिम्मा लेंगे आपकी मर्जी। मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि मैं तो एक बहती हुई नदी के समान हूँ। प्यासे को पानी पीना होगा आके पी लेगा, और नहीं तो समुद्र में चला जाऊंगा। बाकी तो मेरे जिम्मे में कुछ नहीं है।
मैं आपको पानी पिलाने अब घर पे जाऊंगा नहीं। अभी तक जो हुआ हुआ, अभी तक मैंने पिलाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की। अगर जरूरत पड़ी तो आपकी आर्थिक मदद करने की भी कोशिश की, सब मैंने किया है। अब आप उसका कितना लाभ उठा पाए नहीं उठा पाए, ये आप जानिए, वो मेरा कोई विषय नहीं है। बहुत लोगों ने तो इस सारे कार्यक्रम में मेरी आर्थिक मदद भी की है, और बहुत लोगों को परिस्थिति अनुसार देखकर मैंने भी मदद की है। अब कौन लोग हमारे इस पूरे मिशन में नौकरी कर रहे थे, और कौन लोग कुछ हमसे सीखना चाहते थे, और कौन लोग इस मिशन को बढ़ाना चाहते थे, ये आप लोग तय करिएगा। ये मेरा विषय नहीं है। मैं इस संबंध में आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन लोग किस उद्देश्य से जुड़े रहे, सारा सब लोग देखते रहे। अगर इतने समय में भी आपने अगर जीने का तरीका नहीं सीखा, सहजीवन अगर आपने नहीं सीखा, इतने समय तक मेरे साथ रहकर आपने तर्क करना नहीं सीखा, और आपने अभिव्यक्ति नहीं सीखी, एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया ना, जीवन जीने का तरीका, सहजीवन। कैसे हम 10 लोग, 50 लोग, 50 लोगों का हम कैसे दिल जीत सकते हैं 50 लोगों के बीच में, आपको सीखना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो लोग हमारे साथ 2-2 साल से हैं, 4-4 साल से हैं, 10-10 साल से हैं, उनको अगर हम 2 लोगों को अगर एक साथ छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग 15 दिन 24 घंटे एक साथ रह जाइए, तो दोनों मारपीट करके ही आएंगे। क्या सीखे भाई आप इतने दिन में? कोई 2 को छोड़ दीजिए, दोनों लड़ाई झगड़ा करके आएंगे। सहजीवन आपने नहीं सीखा। फिर मैंने आपको कहा कि तर्क करना सीखिए। तर्क करने की आदत ही नहीं है एकदम से। कुछ आपको स्वतंत्र रूप से किसी विषय पर फेसबुक व्हाट्सएप में कुछ लिखना ही नहीं है। किसी विषय पर 450 विषयों की सूची बनी है। उन 450 विषयों में से अगर आप लोग एक एक विषय लेकर एक एक दिन अगर 4-4, 10-10 लाइन लिखना शुरू कर दे स्वतंत्र रूप से, तो आपको फॉलोइंग मिल जाएगी। प्रश्न करने वाले धीरे धीरे मिलने लग जाएंगे, और प्रश्न करने वाले मिलेंगे तो आप उसका उत्तर देंगे, क्योंकि लिखा तो आपने है। तो आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी आपकी। तर्क आपको करना ही नहीं है भाई। तो अब आप अगर देखिए, इस मामले में अपनी तर्क शक्ति को बढ़ाने में नरेंद्र जी सबसे अधिक मजबूत रहे हैं। इस मामले में स्वतंत्र रूप से कुछ लिख सकते हैं। नरेंद्र जी के बाद
अभ्युदय जी का भी करीब करीब ठीक है। बाकी तो स्वतंत्र रूप से लिखने का हाल कहीं नहीं है अभी। ये एक है कमजोरी तो है भाई। मेरे 450 विषय है। कोई भी विषय लेकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप तो हमारे साथ इतने दिनों से हैं, आप लिखिए ना स्वतंत्र रूप से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने नाम से लिखिए, आपकी तर्क शक्ति जागृत होगी। फिर मैंने आपको कहा कि बोलना सीखिए। बोलने में कतरा जाते हैं एकदम, क्योंकि आपको तैयारी करना ही नहीं है जरा सा भी। पिछली बार मैंने समझाया था कि आप कम से कम महीने में 3 बार बोलिए। विषय आप चुन लीजिए सूची में से, आप विषय चुन लीजिए, उस विषय पर महीने में 3 बार आप तैयारी कीजिए, मैटर लीजिए यहां से, लेकिन बोलिए स्वतंत्रता पूर्वक। आपको जहां लगे कि ये बात गलत है छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर तो आपको देना है। कौन कौन लोग सीखे पता ही नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके और एक वर्कर के रूप में मल्होत्रा जी को तैयार करने की कोशिश की 4-6 महीने तक, वो एक वर्कर के रूप में तैयार हो जाए। 4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो एम्प्लॉय ही रहूं। थक गए वो, थक चुका करके छोड़ के चले गए वहां। अब हमारे दूसरे ऑफिस में चले गए। उन्होंने कहा कि मेरे बस का इतना नहीं। बताइए, वो MBA है, लेकिन नहीं है, चिंतन मंथन में कोई रुचि नहीं है, बस नौकरी कर सकते हैं। भाई मेरे, आप लोग तो नहीं है उस तरह के। आप बोलना नहीं सीखा। मैंने ये भी छूट दी है आपको कि आपको अगर बोलने में हिचक है तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए विषय पर। दोपहर को रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड करके उसको सुधार लीजिए, और रात को रिकॉर्ड सुना दीजिए और प्रश्नोत्तर कर दीजिए। इसमें भी नहीं करना है। देखिए, बिस्तर पर पड़े पड़े जो मजा आता है, वो मजा मेहनत करने में तो नहीं आता है। मेहनत करने में तो कष्ट भी करना पड़ेगा। हम लोग तो जीवन भर इसी तरह किए हैं कि 14 घंटा, 12 घंटे, 16 घंटे तक सक्रिय रहे हैं। 16-16 घंटे काम किए। आपको कुछ करना धरना है ये नहीं है, खाली इधर से उधर 2-4 बात कर लिए दिन भर में, हो गया। कभी जीवन में सीख नहीं पाएंगे। अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो बदनामी मेरी भी हो, क्योंकि आपके साथ, मुनि जी के साथ आप इतने साल रह गए, भाई बदनामी तो होगी मेरी। क्या उपाय है, सोचिए। आप किस लाइन में चलना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुछ सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते। ये सब निर्भर आपके ऊपर करेगा। ये मैंने एक मोटी मोटी बात बता दिया। अब एक दूसरा विषय आपके सामने में हमको प्रस्तुत करना। तो दूसरा विषय ये है कि आप मेरे इम्प्लाई नहीं हैं।
आप वर्कर हैं, मैं भी आपको वर्कर मानता हूं और आपको पूरी टीम वर्कर मानती है। आपको देखिए, मेरी दो भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है बजरंग मुनि के नाम से। मान लीजिए कि बजरंग मुनि के फेसबुक में मैं नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करता हूं, आपके बैनर तले नहीं, मैं अपने बैनर तले कर रहा हूं। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करें। आप खूब आलोचना करिए। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा और आलोचना बिना किसी विषय के, बिना किसी प्रसंग के, हम लोग की संस्था का कुछ कोई मतलब लेना देना नहीं। हमारे बैनर पर वो आलोचना नहीं होनी चाहिए, हमारे बैनर पर प्रशंसा भी नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कर सकता, आप भी व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, बैनर तले कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई मेरे, कुछ तो हम लोगों का सारा जो है ये अभियान, इस अभियान के कुछ मोटिव भी तो है। आप, मैं गांधी का प्रशंसक, आप गांधी को गाली दीजिए, मुझे क्या लेना देना है। आप अपने बैनर तले गांधी को गाली भी दे सकते हैं, प्रशंसा भी कर सकते हैं। हम लोगों का जो बैनर है ये गांधी की प्रशंसा या गांधी की आलोचना के लिए नहीं। हम हम लोग जो हैं ये युग परिवर्तन की दिशा में चल रहे हैं। तो हम किसी, देखिए आपको एक लाइन मैंने पहले भी दसों बार बताई है, मृत महापुरुषों के विचार कभी बिना विचारे स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम काहे को गांधी को फॉलो करेंगे, क्या लेना देना है गांधी और सावरकर से हमारा। अनेक गलतियां हो सकती हैं, अनेक सही हो सकता है उनके अंदर। और दूसरी बात कि हमको गांधी और सावरकर से आगे चलना है कि पीछे चलना है। ये गांधी के पीछे चलना है या ओम प्रकाश दुबे का काम है। हम लोगों का काम नहीं है गांधी के पीछे चलना। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि गांधी के आगे चलिए। इसलिए गांधी की प्रशंसा कीजिए, मोदी की प्रशंसा कीजिए, आलोचना करिए, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो भाई गांधी की प्रशंसा भी करता हूँ, मोदी की भी प्रशंसा करता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, आपका नहीं है। लेकिन आपको दूसरी तरफ भी ध्यान देना है। हम वर्ग विद्वेष को नहीं बढ़ने देंगे, वर्ग समन्वय होना चाहिए। अगर आपको कोई मजबूरी है कि आप वर्ग विद्वेष बढ़ाने के पक्षधर हैं, कोई कारण है आपके सामने, आप अपने बैनर तले उपयोग करिए। लेकिन अगर आप हमारे बैनर तले वर्ग विद्वेष की बात करेंगे तो डांट पड़ेगी। अभी हम लोगों ने बहुत बुरा माना प्रेमनाथ जी ने जब लिखा ब्राह्मण इस समाज के शत्रु हैं। मेरे सामने संकट पैदा हुआ क्योंकि हमारे बैनर तले उन्होंने लिखा। अपना बैनर तले कोई दूसरे बैनर तले लिखते कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप हमारे बैनर तले इस तरह वर्ग विद्वेष की बात करेंगे
तो भाई दिक्कत पैदा हो जाएगी हमारे साथ। अब देखिए, उन्होंने चूंकि लिखा इस बैनर पर, तो मुझे 2 बार ब्राह्मणों के समर्थन में लिखना पड़ा। मेरा विषय नहीं था वो, लेकिन हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने इस बैनर तले और इस तरह से वर्ग संघर्ष की बात लिख दी, तो मैंने अपने उसमें, मैंने संस्था के हिसाब से अपने वाले में मैंने लिखा कि ब्राह्मणों ने इतना त्याग किया। मेरा आपसे निवेदन है कि हम लोग, देखिए, हम वर्ण व्यवस्था के पक्षधर हैं, जन्मना नहीं कर्मणा। तो कर्मणा माने वर्ण व्यवस्था में हम पूरी तरह यह मानते हैं कि राज्य, मोदी नहीं, राज्य अर्थात सिस्टम, सिस्टम को पूरी तरह से शक्तिशाली होना चाहिए, दंड देना चाहिए, लोगों को भय पैदा करना चाहिए सिस्टम को। लेकिन 4 वर्ण में सिर्फ एक वर्ण है। 3 जो वर्ण है, मार्गदर्शक, पालक, सेवक, हम जो 3 वर्णों में जो 90% लोग हैं या 80% लोग हैं 3 वर्णों में, हम किसी भी रूप में किसी कानून को तोड़ने का समर्थन नहीं कर सकते। हम हिंसा का तो समर्थन कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर हमारे बीच में कोई सावरकरवादी है और वो अगर हिंसा का समर्थन करता है, तो उसको हम लोगों के बैनर तले नहीं करना चाहिए। राज्य को के लिए वो हिंसा की मांग कर सकता है कि राज्य को हिंसा करनी चाहिए, लेकिन 3 वर्णों के लिए तो आप हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। ये हम लोगों का की लाइन है पूरी की पूरी। हमारी जैसे हम लोगों के जो कार्यक्रम है वो 3 तरह के चल रहे हैं अभी। संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, ज्ञान यज्ञ, और एक चौथा और है, वो है वर्तमान जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था या जो भी, इस व्यवस्था में क्या सुधार होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन अलग विषय है, तो व्यवस्था में सुधार अलग विषय है, दोनों एक नहीं है। आप बड़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं इस बात को। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब है कि जो वर्तमान पूरी की पूरी व्यवस्था है, इस जैसे घर आपका है, तो घर बदलने का मतलब है कि इस घर को गिरा दीजिए, नया बना लीजिए। लेकिन अगर घर में कहीं पानी चू रहा है, कहीं दीवार टूट रही है, तो उसमें सुधार करने का अलग मतलब है। वर्तमान समय में हम लोगों का जो लोक स्वराज आंदोलन है, यह व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। लेकिन जो रामवीर जी कर रहे हैं या जो विनय ठाकुर जी कर रहे हैं रामानुजगंज में, ये व्यवस्था में सुधार का है, ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। इन दोनों को अलग अलग समझने की जरूरत है हम लोग कि व्यवस्था परिवर्तन अलग है, व्यवस्था में सुधार अलग है। ये
आप ध्यान दीजिए इस बात पे। ये सबको गड़बड़ करिएगा तो आप गलती में फंस जाइएगा। आप जब भी बोलते हैं, कोई भी बात अगर आप बोलते हैं और आप बैनर तले बोल रहे हैं, जब आप बैनर तले बोल रहे हैं तो आपको सिद्धांतों के मामले में तर्क रखिए, क्योंकि अगर तर्क नहीं रखेंगे, जैसे प्रेमनाथ जी ने एक दिन कोई बात बोली यहाँ से, और जो बोली उन्होंने वो गलत थी। प्रेमनाथ जी को ऐसा अंदाज नहीं था कि पकड़ में आ जाएंगे। मैं भी बैठा हुआ था उस समय, और वो बात नरेंद्र जी ने एकदम से पकड़ ली उस बात को कि प्रेमनाथ जी गलत बोल रहे हैं। इन दोनों की जब बहस होने लग गई तो मैंने उसको माने थोड़ा हल्का किया, रोका, नरेंद्र जी को रोका, चलिए इस विषय को बदलिए। फिर जब नरेंद्र जी को चुप कराया तो रामानुजगंज से 2-3 लोग शुरू हो गए उस बात पर। भाई होगा, अगर आप इस तरह की लाइन पकड़ेंगे कहीं ना कहीं तो झंझट पड़ सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है, चलिए हो गया, बैठ करके हम लोग विचार करेंगे कि भाई इस संबंध में क्या होना चाहिए। आप मेरे से राय कर सकते हैं, अन्य साथियों से राय कर सकते हैं। तो दिक्कत यह है कि आपकी अन्य साथियों से बोलचाल नहीं रहेगी, आपस में संबंध ही नहीं है, कभी एक महीना आप लोग बोलेंगे नहीं कभी, तो राय किससे करेंगे? राय करना चाहेंगे मेरे से, मैं उतना टाइम नहीं देता हूं फिर, और किसी से सलाह नहीं है। थोड़ा सा अपना अहंकार छोड़िए। आप सब कुछ जानते हैं, इस बात को छोड़ दीजिए। रोज सवेरे आधा घंटा ताती जी आकर के हमसे समझते हैं, रोज मैं उनको आधा घंटा टाइम देता हूं किसी भी विषय पर भी। कल भी आकर के उन्होंने हमसे समझा, मुनि जी आपने ये लिखा है 15 किलोमीटर कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर ऐसा मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए। आधा घंटा उन्होंने समझा, क्योंकि ताती जी जानते हैं कि मुनि जी हमसे ज्यादा जानते हैं, और आप लोग समझते हैं कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, तो समझने का कोई जरूरत है। कौन बैठ करके हमसे प्रश्न करता है? केवल हमको याद है कि नरेंद्र जी अंबिकापुर में एक बार आर्थिक विषयों पर 1-1.5 घंटा बैठ करके डिस्कस किए थे, प्रश्न बना के लाए थे रामानुजन से वो, क्योंकि नरेंद्र जी रोशनलाल जी के प्रभाव में आ रहे थे, तो वो प्रश्न बना के लाए। तो वो अंबिकापुर आए और उन्होंने समझा, और वो पूरा समझ गए एकदम। अगर आर्थिक मामलों में आप नरेंद्र जी से प्रश्न करेंगे, नरेंद्र जी सारे उत्तर सही देंगे। आचार्य पंकज जी इस संबंध में आपको सारे सही उत्तर देंगे। बाकी आर्थिक विषयों पर किसी ने कुछ समझा ही दे, मैं क्या कर सकता हूं? आप अगर सुनेंगे, पढ़ेंगे, प्रश्न करेंगे, समझेंगे, समझ सकते हैं। अन्यथा टाइम पास करते रहेंगे, मेरे पास तो और कोई उपाय नहीं। तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं
कि अब मेरी गैरहाजिरी में आप लोग अगर कुछ संभाल सकते हैं, मिलजुल करके संभालिए। कल मैंने 5 लोगों को बिठाया यहाँ अपने ऑफिस में, 5-6 लोगों को। मैंने पूछा कि सिस्टम बड़ा होता है कि व्यक्ति? उत्तर अलग अलग। तो मैंने उनको समझाया, करीब स्वास्थ्य के हिसाब से मैं 5-7 मिनट टाइम लिया। तो मैंने उनको कहा सिस्टम ऊपर होगा, व्यक्ति नहीं। और वर्तमान में क्या चल रहा है? व्यक्ति ऊपर हो जा रहा है सिस्टम से। मैं आप लोगों से अगर पूछूं, सब लोगों से, अभी मैं नहीं पूछूंगा, कभी पूछूंगा आपसे कि आप हमको बताइए कि आप अभी सारी इस योजना के अंदर सिस्टम क्या है? कौन लोग, आप लोग सब मिला करके जो 10 लोग हैं, इन 10 लोगों में से कौन कौन लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग 4 लोग एक साथ बैठ करके योजना बना रहे हैं? कोई हो तो हमको बता दीजिएगा। अभी यहाँ इस इस प्रोग्राम में मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। सिस्टम कहाँ ऊपर है? देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, आप लोगों में से भी, जिनको जिनको ये ऐसा लग रहा है कि बस अब मुनि जी तो जाने वाले हैं 2-4 साल में, और ये जो देश भर में इतना बड़ा ढांचा है, इस पर कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाए तो अच्छा है। ओम प्रकाश दुबे जी जीवन भर प्रयत्न करते रह गए। इस सारे योजना पर गांधीवादियों का कब्जा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे बीच में ऐसे भी मित्र हैं जो ये चाहते हैं कि है तो अंत में संघ ही सब कुछ, सारी योजना पर संघ का कब्जा हो जाए तो अच्छा हो जाए। नेता लोग तो क्या चाहते हैं वो अलग बात है, नेताओं का तो मैं अभी चर्चा ही नहीं कर रहा। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को कि हम लोग एक नए युग परिवर्तन की दिशा में जा रहे हैं। जिस दिन इस सारे ढांचे पर साम्यवाद अथवा सावरकरवादी अथवा कोई अन्य वादी कब्जा कर लेंगे, उस दिन मैं समझ लूंगा कि मैं मर गया। इस पर किसी वाद का कब्जा नहीं होगा। आप सिर पटक देंगे, क्योंकि मैं सब देख रहा हूं, सबको देख रहा हूं, और कुछ नहीं बोलता हूं। ये बात भी सही है कि बोलता कुछ नहीं, लेकिन देख तो रहा हूं सबको। आप सिर पटक देंगे, जान दे देंगे, फांसी चढ़ जाएंगे, लेकिन पूरी संस्था पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिए। मैंने आपको कहीं नहीं रोका है कि आप दूसरी संस्था में काम मत करिए, आप करते रहिए, अन्य संस्थाओं में भी करते रहिए, यहाँ भी करते रहिए, लेकिन हमारे बैनर का उपयोग आप मत करिए कहीं दूसरी जगह। दूसरी विचारधारा के लिए अगर इस बैनर का उपयोग करेंगे तो आपके नंबर घटते जाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। हम लोग एक नया मार्ग निकाल रहे हैं। हम गांधी की नकल नहीं कर रहे हैं कि हम गांधी और सावरकर इन लोगों की नकल कर रहे हैं। ये सब गए, खत्म हो गए सब। हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं।
हम लोग एक नया मार्ग निकाल रहे हैं। आप लोग बैठकर, आप हमारे साथ अभी प्रत्यक्ष रूप से 8-10 लोग जुड़े हुए हैं। वैसे तो देश भर में बहुत लोग हैं, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप से 8-10 ऐसे लोग हैं जो इस बैनर के संचालक के रूप में हैं। बाकी लोग तो फॉलोअर हैं। वो तो कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी जुड़ गए, कभी वो बजरंग मुनि के साथ जुड़ गए, कभी लोक स्वराज्य में जुड़ गए, कभी ज्ञान यज्ञ में जुड़ गए। वो सब आते जाते रहते हैं। आप लोग जो हैं, कि आप लोग तो इसके नींव के पत्थर है ना। और अगर नींव ही अगर छीना झपटी में लग गई तो मकान बनिए नहीं पाएगा। मेरा आपसे निवेदन है, ये छीना झपटी को बंद कर दीजिए। सामूहिक जीवन जीने की आदत डालिए। सब लोग कैसे हम लोग मिलजुल करके नीति बना सकते हैं। जब तक किसी की नीयत खराब ना हो, तब तक आप अगर सोचते होंगे कि सारे देवता आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो अगर समाज में सारे देवता ही होते तो आपकी जरूरत क्या पड़ती। अगर कोई पागल खाने का डॉक्टर अगर कहे कि मरीज मेरी बात समझता ही नहीं है, तो वो डॉक्टर है पागल है, क्योंकि तू पागल खाने का अस्पताल खोला है। तो वहां तो ऐसे ही मरीज आएंगे ना जो कुछ नहीं समझते। समझने वाले मरीज क्यों आएंगे। तो वर्तमान समय में इस बात का रोना रोने की जरूरत नहीं है कि लोग मेरी बात नहीं समझते। जो आएंगे वो इसी प्रकार के लोग आएंगे। हाँ, अगर किसी की नीयत खराब है तो आप हमको बताइए कि इसकी नीयत ये खराब है, हम लोग उसको समझेंगे नीयत खराब था। और किसी की आदत खराब है तो उस आदत को आप लोग सुधारिए बैठ करके। कोई विशेष बात हो तो मेरे पास, नहीं तो आप लोग सुधारिए, क्योंकि मैं आपकी टीम से बाहर हूं। 4 महीने से ये आप लोगों की टीम बन रही है। ये मैं आपको 1 घंटे में, 1 घंटा मैंने सोचा था कि 1 घंटे आपसे चर्चा करेंगे। 1 घंटे में आपको मैंने कुछ कुछ समझाया है। पहली बात यह है कि आप लोग कभी भी पावर की छीना झपटी मत करिए, एक बात। दूसरी बात, आप यह मान करके मत चलिए कि बड़े अच्छे चरित्रवान लोग आपके पास आए हुए हैं। सब जो लोग हैं, हम लोग इसी तरह के साधारण स्तर के लोग हैं। तो साधारण स्तर के लोग ही बैठ करके आपस में प्रेम पूर्वक जीवन जी सकते हैं। माने अपने वर्कर को डिक्टेट मत करिए। वर्कर है, एम्प्लॉय नहीं है आपका। वर्कर के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार रखिए। देखिए, शायद महीने 2 महीने में आपको कुछ बदलाव दिखने लग जाए। किसी दूसरे के कार्य में दखल मत दीजिए। अभी जैसे दिल्ली प्रोग्राम है मान लीजिए, तो दिल्ली का वो ज्वाइंट प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली का जो प्रोग्राम है वो ऋषि जी और नवीन जी उनकी व्यवस्था के अंतर्गत है। अगर आप वहां जाकर के दखल देंगे
तो दखल देंगे तो आपको डांट पड़ेगी। आपको तो वहां पूरे अनुशासन में ही रहना है। अगर कोई बात होती है थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, कोई हर्जा नहीं। अगर आपको किसी की बात नहीं बर्दाश्त होती है कि भाई हमको तो नहीं है बर्दाश्त होता है, तो हमारा तो टेम्परेचर एक ही मिनट में हाई हो जाता है, ये अगर आपको बीमारी है मत जाइए वहां। लेकिन वहां जाकर के आप ये अगर कहेंगे कि वहां मेरा सम्मान नहीं हुआ, ठहरने की व्यवस्था नहीं हुई, तो सब बेकार की बात है। उस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं। जब रामानुजगंज में जब ज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम होगा, तो ज्ञान यज्ञ के प्रोग्राम में ऋषि जी और वो जो है नवीन जी, वो वहां उसी तरह से मदद करेंगे। केवल अपने अपने कार्यक्रम को चलने दीजिए, किसी दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप मत करिए। मैंने ज्ञानेंद्र जी को अच्छी तरह समझाया है कि हम लोग किसी भी संस्था को डिक्टेट नहीं करें, हम सजेस्ट करेंगे। हम लोग सारे लोग उनकी मदद करेंगे, उसमें हम केवल मदद करें। सब लोगों को दिल्ली के कार्यक्रम में, लोक स्वराज्य के कार्यक्रम में मदद करनी है, हस्तक्षेप नहीं करना। ये ध्यान रखिए। आज 1 घंटे से कुछ ज्यादा हो गया, 1 घंटे ही हमको बोलना था, लेकिन अब आप लोग हमसे पूछिए, क्योंकि मैं 1 घंटे बोला हूं तो बहुत सी कुछ कड़वी बातें बोल गया होगा। मैं बहुत मन से आज बोला हूं, ये आपको मैं बता दे रहा हूं, तैयार होकर बोला हूं, कई दिनों तक सोच कर बोला हूं, अटरन्नम नहीं बोला हूं कुछ। आप जो बात भी पूछना चाहे आप खुल करके हमसे पूछिए, जिससे कि आगे भाई अगर कोई गलती होगी तो मैं सुधारूंगा, या आपको मैं क्लियर करूंगा उस बात को कि मैंने ये बात तो कही है। और आज मैंने आपका नाम ले लेकर के कहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमसे और क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बात हो आप हमसे पूछ लीजिए। अब आप लोगों की बारी है। आप कोई भी यहाँ बैठे हुए हैं, ज्ञानेंद्र जी, ताती जी, संजय भाई, महिमा, ये लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और आप लोग तो है ही है, प्रेमनाथ जी हैं एक, नरेंद्र जी हैं, ऋषि जी हैं, ऋषि द्विवेदी जी हैं, श्रीकांत जी है ना, और श्रीकांत जी है, नवीन जी है श्रीकांत जी है और नवीन जी है और प्रमोद। हाँ, और नवीन जी है, प्रमोद केसरी जी भी। प्रमोद केसरी। हम कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, प्रेमनाथ जी आप थोड़ा रुक के पूछिएगा, बाकी लोगों को एक बार पूछ लो। बाकी लोगों में से यहाँ और लोग हैं, यहाँ भी बैठे हैं, संजय, ताती, ज्ञानेंद्र जी वगैरह भी बैठे हैं। आप लोग कोई बात पहले पूछ लीजिए, फिर हम प्रेमनाथ जी को दें। मदन जी नहीं जुड़े आज ना? मोहन जी। मदन आर्य तो नहीं बताए थे क्या? अच्छा, मदन आर्य बताने में चूक गए। चलिए खैर, हाँ बताइए। अब बाकी लोग पूछिए। श्रीकांत जी बताइए।
चलिए सब लोग एक एक बात पूछिए ना भाई, क्या दिक्कत है? या तो पूछिए या कहिए कि हमको नहीं पूछना है, लेकिन बोलिए सब लोग। हेलो। हाँ बताइए। नहीं, ये बहुत अच्छा है। आपने एक बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि 4-5 कमेटियां जो बनाई है उसमें हर में कि कुछ लोग हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि जो कमेटियां है वो अपने को समन्वित रिपोर्ट बनावे। हर जगह जब मैं ऐसे ऐसा देखता हूँ तो वहाँ एक रिपोर्ट बनाया जाता है। रिपोर्ट बनाया जाता है सब जितने लोगों को आपने जिस कमेटी में रखा है, और उनको आपस में इसके लिए कन्वर्सेशन करना चाहिए। संसदीय तरीका भी यही है, संसद भी ऐसे ही करता है। तो मैं यही कह रहा था। बताइए क्या बोले। बोले कि आप बताएं कि 5-6 स्वतंत्र कमेटियां हैं, वो अपना अपना रिपोर्ट तैयार करें। हाँ ठीक बात है, करना चाहिए। अपना अपना रिपोर्ट बनावे, अपनी अपनी रिपोर्ट साझा करें सबके साथ। नहीं नहीं, सब लोग मिल करके एक रिपोर्ट बनाना चाहिए ना, जिस कमेटी जो बनाया गया बनाइए ना, है। आप लोग पास करिए, बनाइए आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए नरेंद्र जी आप पूछिए कोई बात। चलिए और किसी को कोई बात पूछनी हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम प्रेमनाथ जी को जिम्मा देंगे। महापात्रे जी कुछ पूछना है आपको? जी नहीं। जी नहीं पूछना है आपको, आप बोलने की आदत डालिए अपनी। आपको बोलने की आदत नहीं पड़ेगी तो हम रामानुजगंज आएंगे तो आपको बैठा करके बुलवाएंगे घंटा भर, ये आप समझ हम लीजिए। तो बोलते हैं, तो बोलते कहाँ हैं अभी? और क्या। हम तो पूरा ज्ञान यज्ञ में बोलते हैं। अच्छा तो अगर आप बोलते हैं तो महीना में 3 बार बोलिए। हाँ, ये है, लेकिन बोलते हैं, ऐसी बात तो नहीं आप है। कहाँ बोलते हैं? एक बार भी आप नहीं बोले हैं अभी तक। तो महीना में 3 बार बोलिए, और अगर नहीं वैसे नहीं है तो आप रिकॉर्ड करा दीजिए अपना। जी जी। क्योंकि देखिए आपका वैचारिक स्तर बहुत ऊंचा है, और अगर आप वैचारिक अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे तो लेकर चले जाएंगे और क्या समाज को लाभ? जी जी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब मैं आज आपको इसीलिए समझाया हूँ। जी जी। अगर किसी को नहीं पूछना है तो हम प्रेमनाथ जी को जिम्मा देते हैं। हाँ तो प्रेमनाथ जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? हाँ मुनि जी, हम ना विषय पर ही बात करेंगे। बस ये करें कि आपने जो फेसबुक का जो चर्चा किया, मैं आपका फेसबुक मैं पढ़ता हूँ, कंटिन्यू पढ़ता हूँ। उसमें होता क्या है कि आप भागवत जी जो आपने कहा, भागवत जी मोदी जी की तारीफ रखते हैं, हम उनसे असहमत रहते हैं। उसी के साथ साथ आप साम्यवाद, नेहरू, अंबेडकर, इस्लाम के प्रति आप दूसरे ढंग का लिखते हैं। तो मेरे सामने धर्म संकट होता है कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या नहीं लिखूं, क्योंकि मैं कुछ लिख करके मैं आपकी डांट सुन चुका हूं, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं। दूसरा चीज एक और है। हाँ तो मैं आपको बता दूं। नहीं, एक और इसी आप से और सुन लीजिए, हाँ फिर हाँ कहिएगा। हाँ मैं जो महीने में 4 बार कंटिन्यू हर बृहस्पतिवार को 400 जो विषय है उसमें से बोलता हूं, और 100 विषयों पर बोल चुका हूं। महीने में 4 दिन मैं कंटिन्यू एक बार भी नागा नहीं किया हूं, और मैंने तो है, आपके विषय पर 11 लेख भी लिख चुका हूं। बात मैं तो सही है भाई। जो आप महीने में 4 नहीं, आप महीने में 7-8 बार बोलते हैं। बाकी लोग जब कोई नहीं बोलता है तो आपने परसों हमको फोन किया, परसों, और आपने फोन किया कि अगर कोई बोलने वाला नहीं होगा तो मैं बोलूंगा। लेकिन
ये बोलने वाला काम बंद नहीं होना चाहिए। आप ही ने अकेले फोन किए, बाकी तो कोई नहीं किया। आपने जो आप जो मोदी जी की आलोचना करते हैं, हमको कोई कष्ट नहीं है उस बात से। आप मोदी जी की आलोचना करिए, भागवत जी की आलोचना करिए, साम्यवाद की प्रशंसा करिए, हमको क्या कष्ट होगा। लेकिन आपने बैनर तले 537 नंबर डाल करके, तो 537 नंबर आपका हम लोगों का बैनर है, उस बैनर तले जो आपने ब्राह्मणों के बारे में लिखा वो गलत था। आप अपने फेसबुक पर, अपने अपने प्रोफाइल पर आप ब्राह्मणों के बारे में गाली दीजिए, हमको क्या लेना देना। आपने मंगल पांडे का नाम लिया था मुनि जी। मंगल पांडे ब्राह्मण नहीं थे, भूमिहार थे। चलिए, मैं आपको अब बता अच्छा, देता हूं। अब अच्छा अगर बहस करिएगा ना तो ज्यादा दिक्कत आपको होगी। आप मत करिए। मंगल पांडे थे क्या थे, वो विषय अलग है। मैं तो केवल एक लाइन आपको ये बता रहा हूं कि हम लोगों के बैनर तले किसी की प्रशंसा, किसी की आलोचना व्यक्तिगत नहीं, सैद्धांतिक होनी चाहिए। वर्ग संघर्ष नहीं होना चाहिए। हिंसा का समर्थन हम नहीं करेंगे। सत्ता के केंद्रीकरण का समर्थन नहीं करेंगे। आप अगर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रशंसक हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में जो भी लिखिए, हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर लोक स्वराज्य के बैनर तले अगर आप केंद्रीकरण का, पावर के सेंट्रलाइजेशन का समर्थन करेंगे तो गड़बड़ है। वहां तो आपको नॉन सेंट्रलाइजेशन का ही समर्थन करना है। वहां तो आपको गांधी की प्रशंसा करनी पड़ेगी अगर हमारे बैनर तले कर रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग लोक स्वराज्य के पक्षधर हैं। ये है मोटी बात। हम श्रम के समर्थक हैं। श्रम, तो अगर आप श्रम की नीतियों के विरुद्ध अगर कोई बात बोलते हैं तो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप साम्यवाद की प्रशंसा करिए कि साम्यवादियों ने श्रमजीवियों के साथ ऐसा भला किया, वैसा, हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर आप हमारे बैनर तले यदि आप साम्यवादियों के बारे में, मैंने लिखा है कि साम्यवाद श्रम शोषण का सिद्धांत है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा फिर तो कि साम्यवाद श्रम शोषण का सिद्धांत नहीं, अन्यथा चुप रहिए। आप अपने अपने हेडिंग में डालिए ना, प्रेमनाथ गुप्ता, जो लिखना है लिखिए। हम लोगों के हेडिंग में अगर आप साम्यवाद की प्रशंसा करेंगे तो श्रम के बारे में उत्तर तो देना पड़ेगा। ये है मोटी बात। मैं साम्यवाद की आलोचना करता हूं अपने अपने हेडिंग में, बजरंग मुनि, विचारक बजरंग मुनि। लेकिन अभी लोक स्वराज्य की बात वहां जो होगी उसमें मैं थोड़े जाकर के मोदी की प्रशंसा करूंगा दिल्ली में कि ये मोदी और भागवत और फलाना और ढिकाना। विषय अलग है वो लोक स्वराज। ये अलग अलग अपने अपने को ढालिए बस। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो आज की चर्चा को समाप्त करिए। लास्ट में अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो बताइए, क्योंकि आज मैंने बहुत माने खुल करके बात कही है आपको, सब बातें। हेलो। हाँ बताइए। हाँ ऋषि जी, आप कुछ पूछ रहे हैं। बाबूजी, मैं एक तो ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा सारे साथियों से ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो
3-4 सितंबर कार्यक्रम को लेकर जो दिल्ली में होने वाला है उसको थोड़ा सीरियसली सहयोग करने की कोशिश। बिल्कुल, मैं भी सबसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे 2 साथियों को हमने चर्चा की और मुझे हैरानी हुई कि उनको सही तरीके से जानकारी भी नहीं थी। आज हमारी प्रमोद केसी जी से बात हुई सुबह, तो वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या उसकी तारीख 4-5 तारीख है या 5-6 सितंबर है। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए प्रमोद जी हमारे प्रमुख साथी हैं और उनको ही नहीं मालूम है कि 3-4 सितंबर है कि 5-6 सितंबर है। और करीब 5-6 दिन पहले नरेंद्र जी जो हमारे बड़े प्रमुख हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, मुझे मालूम पड़ा कि नरेंद्र जी से मुझे शिकायत इस बात की है कि वो हमारी आयोजन समिति के सदस्य भी और वो सबको बताते रहे कि 2-3 तारीख, 2-3 जबकि तारीख 3-4 सितंबर थी। हमको जब ज्ञानेंद्र जी ने बताया, बताएंगे इस बात को। जी उन्हीं से पूछ रहा हूँ, आपसे नहीं पूछ। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सीरियसली ले, सारे लोग इसमें सहयोग करें। ये सबका कार्यक्रम है, ऐसा नहीं है कि हमारा अकेला कार्यक्रम है, ये संस्था का कार्यक्रम है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एकदम सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं नरेंद्र जी से गलती हुई है, नरेंद्र जी बताएंगे कि क्या है इसमें। जब ये चर्चा हो रही थी तो 2-3 तारीख का ही मेरे सामने, जब मैं रायपुर में था तो 2-3 तारीख का ही जिक्र था। नहीं, 2-3 तारीख का रामानुजगंज वाला था, वो आपको फिर कहीं याद करने में गलती हुई है। चलिए, हाँ, ये हो सकता है। अब आप उसको सुधार नहीं नहीं, लीजिए। उसके बाद तो मैंने, जब ज्ञानेंद्र जी से मेरी हाँ, बात हो गई। पहली बात तो यह है कि शुरुआत से ही हम लोग का 3 और 4 सितंबर तय हुआ था, क्योंकि एक बात और बता दें कि शनिवार और रविवार ही लेना था हम लोगों को। तो 2 तारीख अगर लेंगे तो शुक्रवार पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग को तो 3 और 4 ही लेना था। चलिए खैर, उसको आप सुधार लीजिए। और बाकी लोगों में जो ऋषि जी ने बात कही है, वो बात तो महत्व की है कि अगर सारे लोग मिलकर नहीं करेंगे वहां का प्रोग्राम, सब लोग उसको अगर बैकिंग नहीं देंगे तो प्रोग्राम फीका हो जाएगा। वो सब लोग लग जाइए उसमें, सारे लोग। भाई देखिए, हारने के लिए मान लीजिए कि वहां किसी को दिक्कत होती है तो हम लोगों का अपना ऑफिस है, अपने ऑफिस में आप लोग रुक सकते हैं, जो भी रुकना चाहेंगे तो वहां भी रुक सकते हैं और वहां भी रुक सकते हैं। लेकिन सब लोग प्रयत्न करिए कि ये कार्यक्रम सबका है। एक नवीन जी का प्रोग्राम नहीं है ये अकेले का। नवीन जी तो उसमें अगुआ है केवल, लेकिन प्रोग्राम तो सबका है। भाई जब मेरी प्रतिष्ठा उससे जुड़ी हुई है तो सब लोगों का प्रोग्राम है ये। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप उस प्रोग्राम को मदद नहीं करेंगे तो दूसरा आपको मदद नहीं करेगा, क्या लाभ होगा फिर उससे। इसलिए ये प्रोग्राम सबका है। बस अधिक से अधिक लोग आवे, प्रेम से सारी चर्चा हो। अगर किसी को कोई वहां दिक्कत या कष्ट होता है तो आप हमको चुपचाप कार्यालय में बता दीजिएगा। मैं तो कार्यालय में सोऊंगा, मैं तो कार्यालय में रहूंगा अपने, मैं तो वहां टाइम के हिसाब से जाऊंगा। तो मेरा ज्यादा समय कार्यालय में बीतेगा, आप लोग कार्यालय में रहिए ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस कार्यक्रम में पूरी मदद सबको करनी है। सब लोग आइए और सब लोग मदद कीजिए। अब विजय जी नहीं है इसमें, आधा घंटा पहले निकल। चलिए समाप्त करें।
आज की चर्चा को समाप्त किया जाता है।